नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे सारे रिटेल दोस्तों के लिए। तो जो लोग रिटेल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और CDSCO से एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल के में जो दवाई आती है, उन दवाइयों में से गवर्नमेंट ने एक शब्द निकाला है, वो है सिरप। मतलब इस कैटेगरी में जो दवाई सिरप के अंडर आती है, मतलब कोई भी हो, वो कफ सिरप हो या फिर एंटीवर्म का हो या फिर एंटीबायोटिक हो, एनीथिंग, वो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप आज से कोई भी सिरप किसी भी पेशेंट को नहीं दे सकते। ये नया रेगुलेशन गवर्नमेंट ने लगाया। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ये रेगुलेशन क्यों लगा, इसके पीछे का रीज़न क्या है और आपको अभी कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये सारे रिटेल दोस्तों के लिए मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा। तो ये सजेशन आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, तो रेगुलेशन अभी के सिनारियो में काफ़ी चेंज होते जा रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र में एक और रेगुलेशन बताया गया है कि जो हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टोर्स हैं, वो हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर्स में कभी भी डॉक्टर्स किसी भी पेशेंट को ये नहीं बता सकते कि इसी मेडिकल स्टोर से आपको दवाई लेनी है, या उनका प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली मेडिकल स्टोर को नहीं दे सकते। मतलब जो हॉस्पिटल की जो दवाई है वो पेशेंट कहाँ से भी ले सकता है। इट इज़ एक्सेस टू ऑल। तो इसके लिए पेशेंट को और ज़्यादा बेनिफिट इसमें हुआ है, हर कोई पेशेंट को। तो वो अभी कोई भी मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं। ये एक नया रूल है। लेकिन आज हम दूसरे रूल के बारे में भी देखेंगे, शेड्यूल के बारे में। तो बेसिकली आपके फार्मेसी स्टोर पे बहुत बार आपने सिरप दिया होगा काउंटर पे, जिसमें एंटीवर्म का सिरप होता है। एंटीबायोटिक तो मोस्टली नहीं देते क्योंकि ये शेड्यूल के अंडर ही आता है, तो पहले से ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता था। बट और भी कई सारे सिरप है, जैसे मान लो साइप्रोहेप्टेडिन का सिरप है, मल्टीविटामिन का सिरप है, ओके। देन पेट दर्द का सिरप होता है, जैसे मेप्टाइल की रेंज है वैसे, और कुछ आयुर्वेदिक भी सिरप होते हैं। तो कई सारे सिरप का सेल फार्मेसी में एक अहम माना जाता है। ओवरऑल जितना भी सेल ओवर द काउंटर होता है, उसमें सिरप का भी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज होता है। अब उस केस में अगर आपको गवर्नमेंट बोलता है कि इसके बाद आप सिरप बिल्कुल नहीं सोल्ड करोगे, सेल करोगे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है ऑन द बेसिस ऑफ मेनी इंसिडेंसेस। इससे पहले कई सारे इंसिडेंट्स हुए और वो हुए सिरप की वजह से। जैसे रिसेंटली 2025 में एंड में मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत हुई थी। इससे पहले एक सिरप बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट भी हुआ था, गाम्बिया कंट्री में, वहाँ पे भी इशू हुआ था। तो ये इशू हुआ था, एक एक्सिपिएंट है इसकी वजह से, उसका नाम है डाइथिलीन ग्लाइकॉल। डाइथिलीन ग्लाइकॉल ये जब यूज़ होता है तो उसका साइड इफेक्ट हुआ था, इसकी वजह से किडनी फेल्यूर होती है, और इसी की वजह से उस सिरप को, ये कंपनी को बैन किया गया था। और इसके बाद जो इंडिया में इंसिडेंट हुआ, इसके बाद काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर गवर्नमेंट ने अभी सिरप नाम का जो शब्द है वही शेड्यूल के से निकाला है। मतलब सिरप आप काउंटर पे नहीं दे सकते। अब डाइथिलीन ग्लाइकॉल की वजह से ये होता है, तो इसमें गवर्नमेंट ने जो ये रेगुलेशन लगाया, क्या ये सही है? तो बेसिकली पेशेंट सेफ्टी के अनुसार ये डेफिनेटली सही है, लेकिन एक्चुअली डाइथिलीन ग्लाइकॉल ये एक्सिपिएंट है, इट इज़ नॉट एन API। तो बेसिकली जब आप सर्टिफिकेशन ऑफ एनालिसिस भी करते हैं, COA करते हैं, तो वहाँ पे भी API के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो एक्सिपिएंट का जो एक्चुअली पार्ट है डाइथिलीन ग्लाइकॉल, तो उसमें एक, मेरे हिसाब से एक रिप्लेसमेंट हो सकती थी कि डाइथिलीन ग्लाइकॉल को दूसरे एक्सिपिएंट से रिप्लेस किया जा सकता था। अगर इस पर अच्छा रिसर्च किया जाए तो उसके इक्विवेलेंट एक्सिपिएंट मिल सकता था और ये कंटिन्यू हो सकती थी प्रैक्टिस। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मे भी इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो इसके वजह से अभी ये सिरप का इशू है। अब जो फार्मेसी के यहाँ पे सिरप काफ़ी ज़्यादा जाता है, उनको डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट होगा। साथ में जो स्मॉल स्केल कंपनीज हैं, जो रिटेलर को फोकस करती है और उनके प्रोडक्ट में सिरप है, उनको डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट होगा। और साथ में अब ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे आ गया, तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब ये करेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रख के करेंगे।
2 साल, 4 साल, 10 साल, ये अलग अलग, मतलब इसमें क्या है ना, गवर्नमेंट ने इसमें भी रेगुलेशन लगाए, तो उसको भी डॉक्टर्स को फॉलो करना होगा। अब डॉक्टर्स क्या करेंगे, सिरप लिखेंगे, बट सिरप लिखेंगे तो वो एक स्टैंडर्ड कंपनी का लिखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये सारे रेगुलेशन है वो फॉलो भी करने हैं। सो उसकी वजह से दे नो कि एक एमएनसी कंपनी एक वेल नॉमिनेटेड कंपनी होती है और क्वालिटी पैरामीटर्स उनके अच्छे रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी कंपनी अच्छी नहीं है, बट एक अगर माइंडसेट देखा जाए तो इसमें जो स्मॉल स्केल कंपनी है उसको डेफिनेटली इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। जो सिरप बेस्ड प्रोडक्ट है उनको डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा और इनके सेल पे इम्पैक्ट होगा। साथ में जो फार्मेसीज हैं, जो सिरप बेस्ड प्रोडक्ट सेल होती थी वहाँ पे ज़्यादातर, उन पे इम्पैक्ट होगा और साथ में पेशेंट पे भी, क्योंकि पेशेंट को अभी यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलता है। तो लेकिन एट द एंड गोल अगर देखा जाए तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए रूल है। तो मेरे हिसाब से ये जो जिस मुद्दे पे ये बनाया गया है रूल, वो तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को पूछ के बनाया है, इस पे काफ़ी सारे स्क्रूटिनी हुई है, रिसर्च हुआ है, उसके बाद ही ये बनाया है। इसकी वजह से डेफिनेटली देयर इज़ अ बिग रीज़न बिहाइंड दिस। तो हमें एज ए फार्मासिस्ट ये रूल को फॉलो करना है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि रूल को फॉलो करें। सिरप के जो फॉर्मुलेशंस है वो टैबलेट में भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीवर्म अल्बेंडाजोल, अल्बेंडाजोल की टैबलेट भी आती है, अल्बेंडाजोल का सिरप भी आता है। तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं पेशेंट को, अगर वो ओवर द काउंटर चलता है तो ठीक है। अदरवाइज कप सिरप में भी देखा जाए तो एम्ब्रोक्सिल का टैबलेट भी आता है, इवन कप का भी टैबलेट आता है, जैसे टेस्क्यू वाला टैबलेट है वो भी आता है। तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं पेशेंट को। तो आपको इसके अनुसार फॉर्मुलेशन देखने होंगे, ठीक है, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। लेकिन एफडीए के रेगुलेशन एनी हाउ हमें फॉलो करने हैं। तो आज के समय में आगे बहुत सारी रेगुलेशंस भी चेंज हो सकती है, बीच में कई सारे कंप्लायंसेस रेगुलेशन, इवन गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग पे भी शेड्यूल एम पे रेगुलेशन किया है, ठीक है। तो अगर आप रिटेल कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ में गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ रेगुलेशन चेंज होती जा रही है। इसका डेफिनेटली आप थोड़ा ध्यान में रखिए सारी चीज़ों को, और उसको अनुसार आपको फॉलो करना है। और हमारे चैनल से डेफिनेटली कनेक्ट रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। और साथ में अगर आप रिटेल स्टोर चला रहे हैं तो रिटेल स्टोर को शुरू करना, ग्रो करना, एक्सपांड करना, ये सारी चीज़ें हम हमारे रिटेल फार्मेसी के वर्कशॉप में बताते हैं, जहाँ पे हम एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऑलमोस्ट 9 डेज का ये वर्कशॉप होता है, इसमें कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ। तो उसके लिए अगर आपको और डिटेल चाहिए, ये ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिलअप करें, नहीं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये अपडेट्स कैसी लगी ये मुझे बताइए, और ऐसे ही अपडेट जाने के लिए हमारे चैनल से कनेक्ट रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कई सारे रिटेल दोस्तों और बहनों के साथ डेफिनेटली शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेल्दी बी हैप्पी।